चले जाते हैं कि बड़ा साढ़े तो पूछता ही कोई नहीं जलसे। फिर जी उन्हें कहा कि असल जी खूबी मन नजर आई कि वो जैसा जब बच्चा बाहर जाता है वो फिर वापस आ जाए। भैया किस तरह हो सकता? अच्छा असं व्डे नहीं कभी वापस बच्चा फिर जलसे से वापस आ जाए। वो वास्ते इन्नी गैर मामूली चीज़ थी, लेकिन सानू साढ़े वास्ते बिल्कुल नॉर्मल है। सही। लेकिन खुलफा ने इन्नी मेहनत की थी, मतलब ऐसी सोच, मतलब मैं बिल्कुल इब्तदाई शूरा भी देखी थी पाकिस्तान ऐसे लोग उस शूरा मौजूदा शूरा देखो हर साहब जलसे कभी एक दफ़ा ऐलान होया कि शोर ना डालें, ऐलान ही नहीं कभी आया नहीं होया ते होंदा ही नहीं शोर ते। मैं वही तो हंसदा ना ऐलान क्यों कि असं फॉर ग्रांटेड लैने कि कोई गल भाई मैं तो मोजदा तो घट नहीं है। साढ़े जैसे जंगली लोग असं गल करन तो रहंदे ही नहीं। एक शख्स नहीं बोल रहा पूरा जलसा गाए, मतलब आदमी देख के हैरान हो जाता है कि एक पूरा जलसा एक दफा ऐलान नहीं होया। ਇਹੋ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 20,000 ਦਾ 30,000 ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। नहीं कोई भी नहीं कर सकता। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। हाँ नहीं नहीं वो तो खैर उनकी वक्ती चीज़ है ना, लेकिन मैं कहना कि जेड़े में नहीं आते ਉਹਦੀ वजह मतलब अगर पाकिस्तानी अगर आके देखे ना तो उन्होंने तबलीग करने की जरूरत कोई नहीं। ये ना लकी साढ़े भी लोग ने जिस तरह असं जाहिल से उस तरह भी जाहिल है कि कितना पॉलिश हो गया इंसान, ऐसी खामोशी ना जलसा हो गया, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कमाल है, कोई चोरी नहीं, कोई पुलिस नहीं, बड़ा असर होता, कोई पुलिस नहीं अंदर, हर चीज़ सारे वॉलंटियर कर रहे, बच्चे बड़े की पुलिस की ड्यूटी भी वॉलंटियर का है ही कोई है ही कोई। मतलब इस कदर तरबियत खुलफा ने बड़ी मेहनत की थी। इस चीज़ का असर तो है इन्हों ते नहीं, लेकिन मनने वास्ते क्या नहीं उन्होंने असल है कि फुर्सत और दुनियादार लोग ने उधर तवज्जो नहीं बनना तो उन्होंने अखा खुल जानी चाहिए ना। तो पाकिस्तान की है तबाही सुबह तो शाम तक सुनता रहा, मतलब आदमी सुनते ही गुस्सा में आ जाता है कि भाई ये खबर क्यों देना है, चीज़ें जो गन बला यह हो गया जी आज हो गया सुबह तो शाम तक। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ख्वाब ਦੇਖੀ ਤੇ ख्वाब 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ख्वाब 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। इस तरह गल है कि निशान तो रोज़ जाहिर होंगे, निशान ज़ाहिर होंगे, निशान रोज़ जाहिर होंगे। असल निशान के कई तरीके हैं, बाद चीज़ों लोग मौजूदा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। मैं मुरब्बी साहब एक मुरब्बी साहब का जिक्र करना लगा, थोड़ा जहा वक्त लगेगा। साढ़े जेड़े काबुल मुरब्बी सन हुण भी ने मुरब्बी, अच्छा सईद नेमतुल्ला साहब, अच्छा उत्थे बड़ी बाजमात है, लजना है, खुदाम है, सब कुछ होता है काबुल काबुल च मैं तां ही तुहानूं सुणाउंदा। अच्छा अच्छा अच्छा। उत्थे बड़ी फाल जमात है। अच्छा वो अरेस्ट हो गए। अच्छा अरेस्ट हो गए तो उन्होंने पूछा कि की गल है, कहती तू पाकिस्तान का जासूस है। अच्छा मैंने कहा मैं पाकिस्तान का जासूस हाँ? हाँ जी बिल्कुल। तो सुबह उठते पहला फोन मियाँ साहब को करना है। हूँ मियाँ साहब नवाज शरीफ है ना अच्छा अच्छा हर साहब ने वादा किया कि तू किसी नाल गल नहीं करनी पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया तू मियाँ अहमद को सिर्फ फोन कर, कोई भी गल हो मियाँ अहमद को फोन कर। अच्छा अच्छा और मियाँ अहमद नूर फोन करता वो डिटेक्ट हो गया, जेल चला गया। अच्छा 6 महीने रहा जेल। अच्छा फिर हासा ने आख्या कि तू छड़ के तो वीज़ा ले ऐसा गाना का वो आ गए कादियान, मैं भी उदों कादियान में से। अच्छा अच्छा इन्हें अप्लाई किया वीज़ा वास्ते, उन्होंने कहते नहीं तू अपने मुल्क तो लै सकदा, इंडिया तो गाना का नहीं वीज़ा लै सकदा। अच्छा उन्हें मियाँ साहब ने फोन किया अहमद ने, उनके जो आ जाओ मैं लै देना। खैर उन्हें हसन की खिदमत की, हसन ने तू रब्बे का कभी नाम नहीं लेना पाकिस्तान का, नाल ही प्राइवेट सैक्टर किया कि मुंडा ने बड़ा चंगा है
बट मेरी बगैर इजाजत से पाकिस्तान के साथ चला गया। अच्छा ऐसा गल है जी मैं तो सुना मैं इन्हू मोजदा समझदा। अच्छा मतलब मेरे अखां च आंसू हुआ था तो जिक्र करते हसन ने प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा कि हजूर ने शिकवा किया कि तू बगैर इजाजत पाकिस्तान क्यों गया। उन्हें उस वेले हसन की खिदमत अर्ज की थी हजूर मैं माफ़ी मंगना मैं बगैर इजाजत पाकिस्तान गया। प्राइवेट सेक्रेटरी ने आख्या कि मैं हादसा की गल मोड़ नहीं सकता मेरे को हादसा की तहरीर मौजूद है उन्होंने इजाजत मैं पाकिस्तान गया। अच्छा लेकिन मैं हजूर के सामने नहीं कहा गल नहीं मोड़ सकता कहना नहीं मोड़ जिस तरह हादसा ने किया मैं उस तरह कह देता कि हजूर मेरे को नाफरमानी है। अच्छा अजकल वो लगना साढ़े उत्थे गाना अच्छा अच्छा काबल च अहमदीद कहम आ बिल्कुल जबरदस्त जमात है दस उन्हें मैं सारे हालात दसे उन्होंने हाँ मैं कर दी सी और मेरे नाल बैठे रहा हफ्ता डेढ़ हफ्ता इकट्ठे रहे थे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 1980 85 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਰਵੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਲਮ ਮੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਬੇ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਕੁਨਹੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿਆ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ अहमदी कहलाते हैं। कहता यार ये जो मैंने ये मोटरसाइकिल ख़रीदा है ना इन लोगों की ये भी एक वहाँ फ़िरका है जो कब्रों पे नहीं जाता नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता ये बहुत अमीर लोग हैं। अच्छा तो मैं कहा कहने लगे ये मोटरसाइकिल वाली दुकान और कारों का शोरूम सब उनका है बड़ा उनका कारोबार है उधर। ये उन्हें मैंने उदों तो मेरे ज़हन पे ये गल कि उत्थे अहमदी जरूर होणगे। अच्छा अच्छा